वो कहा जा सकता है, जयचंद भी कहा जा सकता है, वो कहा जा सकता है, हम कहते हैं, लेकिन सरकार वोटों के लिए उसे संरक्षण ना दें। हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, बराबर हो। अरे बेटियों के लिए, अरे आप जाति धर्म में बांटते हैं। हम मान सकते हैं कटुआ वाली बेटी के लिए आपका दिल जो है नापसीजा हो, क्योंकि वो एक अलग कम्युनिटी से आते थे, अलग रिलीजन से आते थे, वहाँ भी आपकी मानवता जो है शर्मसार हो गई होगी। लेकिन हम उस टाइम भी बोले कि चलिए ये गलत है, देश ने कहा गलत है। फिर उसके बाद अलग अलग घटनाओं में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के और बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुए, उसके बाद हमने कहा नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। जंतर मंतर पे आज मौजूद हैं। महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन चल रहा लगातार। आज हमारे बहादुरगढ़ से इरफान बिरयानी वाले भाई आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं आप कहाँ थे 4-5 दिन से। देखिए, सबसे पहले आपके श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। मेहनत का आबादी का हिस्सा है, कमाना खाना भी ज़रूरी है, लेकिन आते रहते हैं और हमें पता है कि अंजाम खुदा जो होगा वो मंजूर होगा। देखिए, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार हम पे ना अनैतिक दबाव बना रही है और हम नैतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गांधी की अहिंसा वाली विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं और हमें पता है कि कुछ भी होगा, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और सरकार जो कहती है ना शाहीन बाग, बात सुनिए गौर से। शाहीन बाग की वो महिलाएँ और बिल्किस बानो, मेरी बड़ी अम्मा, 90 साल की वो अम्मा, जिसने जालिम के दमन को अपने दामन पे ना पड़ने दिया, इस बात को मानेंगे ना। उसने इस देश की महिलाओं को ये ताकत दी कि आइए सड़क पे बैठेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। लड़ाई ऐसी लड़ कि दुश्मन भी तुझे ख्वाब में देख के डरे और तुम तेरी नामौजूदगी में भी तेरी मौजूदगी से डरे। तो यही कहना चाहेंगे कि इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और देखिए, ये हरियाणा से हैं, मैं हरियाणा में खाता कमाता हूँ, पीछे बिहार से हूँ, और बड़ी मजबूती से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस दौर में जब कलम और माइक और जर्नलिज्म पे एक तरीके से दमन है, एक ताकत का, पूंजीवाद का पूरी तरह से प्रभाव है, उस दौर में अगर हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मालूम है कि हमें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम तैयार हैं भाई। इसीलिए कहते हैं, देखिए, जितनी भरी, कहते हैं कि एक बात बताऊं, लोग कहते हैं इतना बोलते हो, निर्भय होकर, निडर होकर, अंजाम से डर नहीं लगता, तो हम कहते हैं जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। मैं ये कह रहा हूँ 13 महीने तो किसानों का आंदोलन चला, उसके बाद में सरकार ने कहा भाई हमसे, अरे क्या ना, मोदी जी आके बोले हमसे चूक हो गई, हमसे भूल हो गई, किसानों की बात को हम समझ नहीं पाए। अब जो है महिला पहलवानों को एक महीने लगभग हो ही गया है बैठे हुए, जिन्होंने हमारे देश का नाम और सम्मान बढ़ाया पूरी दुनिया के अंदर, आज वो अपने इंसाफ के लिए बैठी हुई हैं। किसान 13 महीने बैठे रहे, ये कितने दिन बैठेंगे जब इनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, एक दिन भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अपने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट शोषण के मामले में अगर पीड़िता अगर ये कहती है, बयान दर्ज कराती है, तो ये एक संपूर्ण यानी सबूत होंगे, मानते हैं। अगर इतने पे भी अगर हमें अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो ये समझ लीजिए देश के हित में तो ठीक। उसको एक्ट भी लगाया हुआ है, तो बोले ना, इतने संगीन अपराधों में अगर हमें महीने भर अगर सड़कों पे बैठना पड़ जाए, वजह एक ही है ना कि वो धनवान, पूंजीवाद, 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं और रसूखदार व्यक्ति हैं। मानिए अगर यही एक आम मेहनतकश व्यक्ति के साथ होता तो उसकी सुनने वाला भी कोई ना है। ऐसे लोग भी बहुत हैं जो बेगुनाह अलग अलग मुकदमों में जेल काट रहे हैं या अपना घर मकान गिरवी रखे कोर्टों की ताड़ी भुगत रहे हैं। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, एकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाईचारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात सिर्फ शोषण की, का कहना एक समुदाय, एक अखाड़ा और एक परिवार की लड़ाई, इसमें आप क्या कहेंगे? मेरे को समझ नहीं आता। मैं मोहम्मद इरफान हूँ। यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, एक्टिव है और सहमति रखते हैं और मानते हैं कि अन्याय के साथ न्याय होना चाहिए। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये जाटों का आंदोलन है या हरियाणा का, ये एक अखाड़े से आते हैं, ये महादेव अखाड़े से आते हैं, ये कोई तुक नहीं, तर्क नहीं है। अभी कोई भी व्यक्ति अगर बृजभूषण जी के समर्थन में अगर कोई बात कहता है तो एक बात जरूर कहता है कि ये हरियाणा के लिए और बृजभूषण जी अदर स्टेट के लिए काम करने की ज़्यादा चॉइस रखते हैं। ये कहने का साफ अर्थ ये है कि एक प्रोपेगेंडा है, हरियाणा, यूएस अलग अलग
में एक माहौल बनाया जाए, क्रिएट किया जाए कि आंदोलन को ताकत ना मिले अलग स्टेटों से। तो इस पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बेटियों के मसले पे हमें बांटने की कोशिश ना करें, क्योंकि बेटियाँ ना इस देश में देवी का रूप है। बेटियाँ ही माँ हैं, बेटियाँ ही हमारी बहनें हैं, बेटियाँ ही हमारा वजूद और अस्तित्व है। दुनिया का कोई भी धर्म उठा के देख लिए, यहाँ तक कि मैं इस्लाम पे एक बात कहूँ जिस पर हमारी बड़ी मजाक बनाई गई हलाला को लेके। हलाला इस्लाम में एक ऐसी चीज़ है, एक पनिशमेंट है। लोगों ने हमें ना उसका मजाक बनाया, कहते हैं हमारे फैसले कोई और करेगा, और हमारी बेअदबी से यानी हमारी अज्ञानता से मुसलमानों ने जितना अपना नुकसान किया, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वक्त जो अज्ञानी, उन्होंने इस पनिशमेंट को अपने लिए एक सहूलियत की तरह देखा कि एक मानिए कि सोचिए कि कोर्ट कहे कि भैया आपने अपनी वाइफ को तलाक दिया, हम आपको कारावास और किसी तरह की पनिशमेंट नहीं देते, आपकी वाइफ को किसी और व्यक्ति के साथ है ना हम बिस्तर होकर आना पड़ेगा, यही आपकी पनिशमेंट है, तो कोई स्वीकारेगा? तो सोचिए मुसलमानों में हलाला कितनी बड़ी पनिशमेंट है, समझ रहे हैं? तो महिलाओं के सम्मान में, जो महिलाओं के सम्मान में नज़रिया जो है ना बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए। देखिए आज है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ये हलाला पे कहने का मकसद यूँ था, बात होती है लेकिन उसकी जड़ तक जाने की कोई कोशिश नहीं करता। हलाला एक मुसलमानों के लिए एक पनिशमेंट है, और दुनिया में इससे बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मर्द का वजूद उसके घर की औरत से होता है। आज हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान जाति धर्म और मंदिर मस्जिद की लड़ाई कर रहे हैं। कोई महंगाई और विकास की तो कोई नेता बात ही नहीं कर। मैं इस पर आपको देखो, मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। बहुत बड़े बड़े धार्मिक लोग आ गए हैं आज के दौर में, और स्वामी विवेकानंद कहते थे जब संप्रदाय और फिरका प्रस्ती आसमान को छुएगी तो धर्म के ध्वज की भुजाओं में यही लिखा होगा, मेल करो फूट ना करो। सुनिए, क्या मोहन राय मानते हैं ना, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। उन्होंने बेटियों के लिए देखिए सती प्रथा बाल विवाह पे रोक लगाई, बेटियों की समानता और शिक्षा पे और सुधार पे जोर किया। वो एक बुद्धिमानी या वो एक वैचारिक नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक थे। और जिस तरीके से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, मैं कहता हूँ मैं इनके हिंदुत्व की सुबह शाम पूजा करता हूँ। हम नहीं कहूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इनके हिंदुत्व की, क्योंकि ये सभी धर्मों का मान सम्मान करते थे। कहते थे हर धर्म को अपनी शक्ति को, अपने तरीकों को अपनाना चाहिए, और उनको अपने धर्म को इतनी समानता से और इतनी मानवता से पेश करना चाहिए कि दूसरा धर्म भी उससे प्रभावित हो, यानी एक जोड़ बने। लेकिन वो ये जरूर कहते थे कि किसी घृणा नहीं करनी चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद से एक राजा ने इस सभा में पूछा, स्वामी जी आप मुसलमानों के साथ और नीच और दलितों के साथ भोजन करते हैं? बोले मैं इंसानों के साथ करता हूँ। गलत क्या है, इंसानों के हृदय में ही ईश्वर बसता है। तो हम उस हिंदुत्व के मानने वाले हैं बतौर मोहम्मद इरफान। हम उस हिंदुत्व के मानने वाले नहीं जो लोग ये कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, क्योंकि धर्म ये सिखाता है। आप देखिए हम अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम फिर भी एक कौम के बतौर स्थापित हैं अपने देश में, और हम सब अपने देश से प्यार करते हैं। इसीलिए घृणा से दूरी बना के एक दूसरे में प्रेम भाव की आशा रखनी चाहिए। है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ। अरे ये इन तीन महापुरुषों का नाम बताया ना, इन्हें ही लोगों ने नास्तिक, कैथलिक, मिशनरी। इनके लोगों से जब महंगाई की बात करो, भाई सिलेंडर जो 400 रुपये का था आज वो 1150 रुपये का मिल रहा, आज पेट्रोल जो 60 रुपये का था आज वो 120 रुपये का मिल रहा है। तो कहते हैं अगर वो नहीं होते तो आज सिलेंडर 5000 रुपये का हो। देखिए मैं क्या कहता हूँ, सारी पॉजिटिव है। हम लोग कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, अमीरी, गरीबी, सारी चीज़ें हैं, ये सब पॉजिटिव ही है। अगर सरकार रिलीजन की बात करके लोगों को बांट के अगर राजनीति करना चाहते तो हम पॉजिटिव धार्मिक राजनीति करेंगे। हम लोग पॉजिटिव ही धार्मिक राजनीति करेंगे। हम वोटर हैं और इस देश में अपनी बात रखने का राइट रखते हैं। आर्टिकल 19 हमें इसकी इजाज़त देते हैं, मानते हैं ना। तो हम इस तौर पर बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जब इन्होंने मानव कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए जब बीड़ा उठाया ना, तो इन्हीं लोगों को धर्म के ठेकेदारों ने ना जाने क्या क्या ना कहा, मिशनरी, कैथलिक, नास्तिक। हमारे ही मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर रहनुमा और रहबर है, लीडर कह रहा हूँ, रहनुमा और लीडर है। जब हिंदुस्तान के मौलानाओं का बस ना चला तो मदीना से फतवा ले आया। किनकी बात कर रहा हूँ मैं? सर
तुम्हारे सर सैयद अहमद खान साहब की, जब उन्होंने कहा कि नहीं मुसलमान बच्चों को इंग्लिश तालीम लेनी चाहिए, तो मुसलमानों के बड़े रहबर और बड़े मौलमा, वो पाखंडी, वो ढोंगी लोगों ने कहा हाँ हमारे बच्चों को अंग्रेज बनाओगे, हराम में लेके आओगे, हमें इस्लाम से दूर करोगे। और फिर भी ना माने लोगों ने उन्हें कहा हम ईंट मारेंगे। बोला इसी से मैं इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामील करूँगा। फिर उन लोगों ने उन्हें कहा कि तुम जो है अंग्रेज परस्त हो, तुम जो है ईसाइयों के हो, तुम कम्युनिस्ट हो, तुम काफिर हो, ये कहा ना। लेकिन आज देख लीजिए ये आलिम जो गालियाँ बकते थे उनका कोई वजूद नहीं है। सर सैयद मोहम्मद अहमद खान साहब का कितना वजूद है। और मुसलमान अगर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना, इरफान भाई जब से सरकार आई है मुसलमानों को एक मोहरा बनाया जा रहा है और मुसलमानों एक विशेष धर्म विशेष को टारगेट बना के इनको बुलडोजर हो, इनके ऊपर वो हो, हाथ हो। और ये भी कहा जाता है इनकी ओर से कि ये मुसलमान जो है इस देश के लिए जो है ना सांप्रदायिक। नहीं देखिए, मुसलमान अशफाकुल्ला खान की कौम से, मुसलमान वीर अब्दुल हमीद की कौम से, मुसलमान APJ अब्दुल कलाम की कौम से, मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक जाकिर हुसैन की कौम से, मैं जाकिर हुसैन की कौम से, मौलाना आज़ाद की कौम से। इस देश में अपने प्राणों की आहुति देने वाला वो मुसलमान, इस देश के लिए जीने वाला वो मुसलमान, इस देश के निर्माण में प्रगतिशील उन्नति में भागीदारी करने वाला वो मुसलमान, उससे अगर आप चंद वोटों के लिए अगर उसे ये कह दें कि ये राष्ट्रहित में नहीं है तो ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी होगी। क्या कहेंगे? देखो ये जो लड़का है, खास बात है इसको, जब एक मुस्लिम था इसको यहाँ पुलिस ने रोक लिया। क्यों रोकेगा? इसने कहा मैं बिहार का हूँ, गरीब दिखाई दे रहा था, इसलिए इसको अरेस्ट किया, यहाँ छुटा के ले आए, इसको ले आए। बात आ गई आप हिंदू मुसलमान की, नहीं हिंदू मुसलमान कहीं नहीं है, साथ में भाई हैं, भाई है, सब कुछ साथ में चलता है। फिर ये बात आ गई यहाँ पहलवानों की, ये कमेटियाँ बनाते हैं, इसमें जुल्म की बात तो ये हो गया। उस कमेटी ने कहा कि ये प्रूफ दें। मैं पूछना चाहता हूँ BJP और RSS वालों से, क्या ये पैदा हुए, इनका प्रूफ दे देंगे? इनकी माँ ने पैदा किए थे क्या? इनके बहनों का प्रूफ दे देंगे ये? आप एक सवाल का मेरे जवाब दो। देश का मुसलमान जो है यहाँ के लिए सांप्रदायिक पैदा करता है? नहीं, देश की आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि RSS BJP का एक आदमी भी है ये आके ये बोलते कि मेरे परिवार से देश की लड़ाई में शहीद हुआ है। ये से पाखंडी है, झूठे हैं, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं RSS और BJP वाले। की क्या तैयारी है महिला पहलवानों का जो है आज क्या वो है? देखो शांति प्रिय महात्मा गांधी की तरह 5 बजे कैंडल मार्च होगा, हिंदी में पूछो सो मोमबत्ती जला के। हम ये लड़ाई भाई साहब ने कहा एक दिन भी नहीं चलनी चाहिए थी, एक दिन तो के घंटे में खत्म हो जानी चाहिए थी अगर इनमें नैतिकता होती तो। एक घंटा ने कहने की देर हाँ। जिस बेटी को प्रधानमंत्री ने कह दिया हो ये मेरी बेटी है, ये मेरे घर पे आएगी, उनका डिनर कराया, उस बेटी को अरे क्या नाम फुटपाथ पे बैठना पड़ रहा है यार, ये बड़ी शर्म की बात है। आज वो क्या नाम अपने इंसाफ मांगने के लिए जो है फुटपाथ पे बैठी। तो जो घरों में बैठे हैं, जो अपनी बात तो करते हैं बच्चियों की, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आते। लेकिन उस प्रधानमंत्री को अपनी बेटी मानना, तो इसके मान लो उनकी बेटियों से बलात्कार हो रहा है और आँख मीच के बैठा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक आंदोलन देखा निर्भया वाला, वसंत कुंज वाला, और देश को सारा नौजवान है ना साउथ ब्लॉक की ना चौखट तक पहुंचा, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और PM कार्यालय की चौखट तक पहुंचा। वर्तमान के गृह मंत्री थे सुशील कुमार सिंधे, यही थे ना, उन्हें आगे सफाई देनी पड़ी नौजवानों के सामने। सरकार इस तरीके का रवैया रखे। आज पूरा देश आपसे एक बात कहता है कि कुछ बोलिए, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है एक प्रभावशाली व्यक्ति है। और सुनिए साहब, हम रामनाथ सिंह ठाकुर, वो भी ठाकुर थे, हम उनको कितना बड़ा मर्तबा देते हैं। जो व्यक्ति अच्छा है उसे खुदा का दर्जा, जो गलत है उसे असुरों का दर्जा, उसे जो भी गलत कहा जा सकता है संवैधानिक तौर पे वो कहा जा सकता है। जयचंद भी कहा जा सकता है, वो कहा जा सकता है, हम कहते हैं। लेकिन सरकार वोटों के लिए उसे संरक्षण ना दें। हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, बराबर हो। अरे बेटियों के लिए, अरे आप जाति धर्म में बांटते हैं। हम मान सकते हैं कटुआ वाली बेटी के लिए आपका दिल जो है नापसीजा हो, क्योंकि वह एक अलग कम्युनिटी से आते थे, अलग रिलीजन से आते थे, वहाँ भी आपकी मानवता जो है शर्मसार हो गई होगी। लेकिन हम उस टाइम भी बोले कि चलिए ये गलत है, देश ने कहा गलत है। फिर उसके बाद अलग अलग घटनाओं में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के और बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुए, उसके बाद हमने कहा नहीं यार, इन्होंने कॉल दिए कि आओ हमारे समर्थन में। तो हम तो निर्धन और गरीब लोग हैं, आपकी ताकत के और पुलिस का और धन बल का हम कहाँ मुकाबला करेंगे। लेकिन हम अपनी जान हथेली पर रख के आपके सामने अपनी आवाज़ तो उठा रहे हैं कि नाइंसाफ़ी, इसे संभालिए साहब, मानते हैं ना साहब।
आप देख सकते हैं ये इरफान भाई हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये हर धरना प्रदर्शन में जो है सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते हैं और बेजोर तरीके से करते हैं। इनके अंदर अगर इनकी विचार सुन के आपको ऐसा जाति धर्म का कोई विशेष लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।